बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 का लेसन नंबर 1 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज के मुख्तलिफ पोर्शंस हैं। तो पहला पोर्शन है वोकैबलरी का। तो आज हम वोकैबलरी को टेकअप कर रहे हैं इस वीडियो में। तो ए इसका पोर्शन है गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड। हर लफ्ज़ का मानी दें एज़ यूज इन द लेसन, जैसा कि सबक में लेसन में इस्तेमाल हुआ है। तो मॉडल है, मॉडल का मतलब है नमूना। नेक्स्ट है पाइटी। पाइटी पाइस जो है परहेजगार, उसका नाउन है पाइटी परहेजगारी। इटर्नल अबदी, तो इटर्निटी जो है अबदियत, उसका एडजेक्टिव है। इटर्नल एडजेक्टिव है इटर्निटी का, जिसका मतलब है अबदी। अबदी का मतलब है हमेशा रहने वाला, रब की ज़ात अबदी है। और ये जो वक्त है इटर्नल टाइम, हमेशा का जो वक्त है वो इटर्नल है, हमेशा। आगे अर्नड है, अर्न की सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब कमाया। अर्न कमाना होता है, तो सेकंड फॉर्म आई यहाँ पे कमाया, या फिर थर्ड है कमाया हुआ। थर्ड अगर हम इसको लेंगे ना, इसकी फॉर्म को, कमाया हुआ, वो एडजेक्टिव बन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्ब है, तो पास्ट टेंस की दूसरी फॉर्म है। सरमन वाज को कहते हैं, खुतबा खुतबे को कहते हैं सरमन जी। रिवेंज इंतकाम होता है, रिवेंज इंतकाम लेना भी होता है अगर वर्ब के तौर पे आए। रिवेंज ऑन प्रपोजिशन है। कमांडमेंट फरमान है, हुक्म है। अपहेल्ड सेकंड फॉर्म है अपहोल्ड की। अपहोल्ड का मतलब है बरकरार रखना, तो अपहेल्ड बरकरार रखा। डेस्टिट्यूट बदहाल, गरीब, खस्ता हाल, जिसके पास पैसा नहीं है जी, माल नहीं है। प्रोक्लेम ऐलान करना होता है, तो उसकी पास्ट है प्रोक्लेम्ड। प्रोक्लेम्ड का मतलब क्या है, ऐलान किया। नहीं, अब इसका नेक्स्ट है बी पे आ जाएं, पार्ट बी जो है। चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। चूज़ इंतखाब करें, दी अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स मुनासिब मुतरादफात का, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स दर्ज झैल अल्फाज के। तो पहला लफ्ज़ है इक्विटेबल। अब इक्विटेबल लफ्ज़ जो है ये एडजेक्टिव है इक्विटी का। इक्विटी दो तरह से है, एक तो फाइनेंस में या कॉमर्स में इस्तेमाल होती है इक्विटी। जो असल ज़र है उसको आप कह सकते हैं। मैं मिसाल दे देता हूँ। एक दुकानदार है, उसके पास दुकान में 10 लाख का माल पड़ा हुआ है। अब उसने 6 लाख कर्ज भी देना है जिन जिन कंपनियों से उसने माल उठाया हुआ है। अब उस 10 लाख में से 6 लाख माइनस कर दें तो बाकी बचेगा 4 लाख। वो 4 लाख उसकी इक्विटी है, जो असल है, उसको इक्विटी कहते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं लॉ की। लॉ में इक्विटी क्या होता है। इक्विटी, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एक बाकायदा सब्जेक्ट है जिसमें कॉमन लॉज से हट के बातें होती हैं। मिसाल दे देते हैं, जो ये प्रॉपर्टी के मसाइल आते हैं, या ये जो मसाइल आते हैं आपके विरासत के, तो वहाँ पे जो इशू आता है वो इक्विटी सेटल करती है। कुछ लेना देना भी होता है, पैसे काट के उसको दे दिए, उससे लेके उसे दे दिए, ये इक्विटी है। तो इक्विटेबल इसका मतलब जो है फेयर है। तो इक्विटी का मतलब फेयरनेस भी होता है, लॉ की टर्म में फेयरनेस है। तो इक्विटेबल का क्या बना, फेयर। यहाँ पे करीब तरीन फेयर है, जस्ट इंसाफ पर मबनी है। और जो इंसाफ है ना जी, वो कभी इक्वल नहीं हुआ। कहीं ना कहीं क्या होगा, एक को लॉस होगा, दूसरे को प्रॉफिट होगा, फ़ायदा होगा। तो आगे इक्वल जो है ये भी बराबर है, तो इक्विटी बराबर नहीं होती, इक्वल नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विटेबल का जो ठीक सिनोनिम है यहाँ पे जो यूज़ हुआ वो फेयर है।
आगे आ जाए एंसेस्टर। एंसेस्टर अबाव अजदाद होता है। तो एंटीसीडेंट का मतलब भी जो पहले गुजर गए, टाइम के लिहाज से, ज़माने के लिहाज से जो पहले गुजरे हैं वो एंटीसीडेंट हैं जी। और उसके बाद ऑप्शन नेक्स्ट है फोर फादर, अबाव अजदाद। एंटीसीडेंट अबाव अजदाद आप नहीं कह सकते, लेकिन वो जो पहले गुजर गए हैं वो हैं, वो कोई भी हो सकता है। और फोर फादर जिससे आपका खूनी रिश्ता है। प्रेडिसेसर पेश रो, जो पहले आगे गुजर गया किसी पेशे में, जो आपका सीनियर है, जो आज से 2 सदियाँ 3 सदियाँ पहले गुजर गया एक ही पेशे में, वो प्रेडिसेसर कहलाएगा। और जो एंटीसीडेंट है वो उम्र के लिहाज से, ज़माने के लिहाज से जो पहले गुजर गया वो एंटीसीडेंट है। लेकिन जो आपके ब्लड रिलेशन में आएगा फोर फादर, वो एंसेस्टर है। एंसेस्टर का ठीक सिनोनिम यहाँ पे जो आएगा वो फोर फादर आएगा। नंबर 3 है फो, दुश्मन को कहते हैं। रिलेटिव रिश्तेदार होता है, एनिमी दुश्मन होता है, फ्रेंड दोस्त होता है। ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट है फर्म, मजबूत। एक्सपेंसिव महंगा होता है, पावरफुल ताकतवर होता है। परसिस्टेंट जो है ये है फर्म का एक्चुअल सिनोनिम जो यहाँ पे है। परसिस्ट का मतलब होता है डटे रहना, अड़े रहना। तो परसिस्टेंट वो शख्स जो अड़ा रहे, तो फर्म भी वो है, एडजेक्टिव है, फर्म भी एडजेक्टिव, परसिस्टेंट भी एडजेक्टिव। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ठीक सिनोनिम है वो परसिस्टेंट है। ग्लोरियस शानदार को कहते हैं। लस्ट्रस चमकदार होता है, जैसे किसी चीज़ को पॉलिश करके आप चमकाएं। फ्रेश नया फर्नीचर लें तो वो पॉलिश करके बड़ा चमका के देते हैं। या आपकी नई गाड़ी होंडा सिविक है या 1 to 5 है, उसको आप ज़रा बेहतरीन करके धुलवा लें तो वो भी क्या होगी, लस्ट्रस होगी, चमकदार होगी। और स्प्लेंडिड है शानदार। ग्लोरियस का जो सिनोनिम है वो स्प्लेंडिड है। फैबुलस अफसाने, फेबल है, फेबल कहानी को कहते हैं। और फेबल से फैबुलस बन गया अफसानवी। अफसानवी मीनिंग है इसका फैबुलस का। चलें जी, नेक्स्ट है इसका सी पोर्शन है। गिव द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स। दर्ज झैल फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग्स दें एंड यूज़ दीज फ्रेजल वर्ब्स और यूज़ देम इन सेंटेंसेस, और उनको इस्तेमाल करें सेंटेंसेस में। अब यहाँ पे एक बात थोड़ी नोट कर लें, फ्रेज़ क्या होता है, फिर हम फ्रेजल वर्ब पे जाते हैं। फ्रेज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स पार्शियल इंफॉर्मेशन एंड इज़ विदाउट आ सब्जेक्ट। फ्रेज़ एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का एक ग्रुप, दैट गिव्स पार्शियल इंफॉर्मेशन जो जुज़वी मालूमात दे, एंड इज़ विदाउट आ सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट के बगैर हो, वो कहलाती है फ्रेज़। अब वर्ब क्या है? वर्ब एनी वर्ड दैट डिनोट्स सम एक्शन और स्टेट इज़ कॉल्ड वर्ब। कोई भी लफ्ज़ जो किसी एक्शन को, काम को, फेल को या हालत को ज़ाहिर करे, वर्ब कहलाता है। तो अब फ्रेजल वर्ब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेज एंड वर्ब इज़ कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। तो ये आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं, 5 हैं। तो इनको हम इनके मीनिंग्स भी देते हैं और साथ में इनके सेंटेंसेस भी बनाते हैं जी। गिल्टी ऑफ। गिल्टी ऑफ का मतलब है कसूरवार होना। अब यहाँ ये फ्रेजल वर्ब नहीं है, किसी सूरत भी नहीं बनता। अलबत्ता आप इसको ईडियम कह सकते हैं। ईडियम का लफ्ज़ इडियोस से निकला है, ग्रीक वर्ड है इडियोस। इडियोस का मतलब है टू ओन। तो जो वर्ड हैं वो कोई मीनिंग ओन कर लेता है, इसलिए उसको ईडियम कहते हैं। तो गिल्टी ऑफ का मतलब है कसूरवार, जिसने कोई जुर्म किया हुआ हो। गिल्टी ऑफ कसूरवार। इफ़ ए मैन इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ थेफ्ट, अगर एक आदमी चोरी का कसूरवार पाया जाए, ही मस्ट बी पनिश्ड, उसे ज़रूर सज़ा देनी चाहिए। बिलोंग टू, ताल्लुक़ होना। ही बिलोंग्स टू आर नोबल फैमिली, वो एक शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। अब शरीफ के मानी यहाँ पे हमारे मुआशरे में बदल गए हैं। शरीफ कुछ और होता है, यहाँ पे
और लोग शरीफ बने हुए हैं। समझ आप गए हैं, बात मैं नहीं करता। एक्सचेंज फॉर तबादला करना, दे डिमांडेड अ लाइफ इन एक्सचेंज फॉर देयर लीडर्स लाइफ, उन्होंने एक ज़िंदगी का तकाजा किया, डिमांड की, इन एक्सचेंज फॉर देयर लीडर्स लाइफ, अपने लीडर की ज़िंदगी के बदले में। उनके लीडर को मार दिया गया, उन्होंने कहा हमने भी बंदा मारना है, लिहाजा मारो बंदा दो। इन ऑर्डर टू की गरज से, अब यहाँ पे फ्रेजल वर्ब जो है ना वो सिर्फ एक आया है, बिलोंग टू। अब बाकी सारे क्या हैं, इडियोमैटिक फ्रेजेस हैं, ईडियम्स हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द फैमिली, ख़ानदान की इज़्ज़त की हिफाजत की गरज से, मिस्टर अहमद वाज रेडी, मिस्टर अहमद तैयार था, टू गिव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, रकम की एक बहुत बड़ी अमाउंट देने को। तो ये इन ऑर्डर टू है। इन अकॉर्डेंस विद, के मुताबिक, इन अकॉर्डेंस विद का मतलब है के मुताबिक। एवरी जज शुड डिसाइड द केसेस इन अकॉर्डेंस विद लॉ, हर जज को चाहिए कि वो केसेस को डिसाइड करे, उनका फैसला करे इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कानून के मुताबिक। कानून जो कोई भी है। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी है, जजेस के साथ हम कोसते रहते हैं कि जज ने ये कर दिया, जज ने वो कर दिया। एक्चुअल ख़राबी हमारे यहाँ लॉ मेकिंग में है। तो जब लॉ मेकिंग सेट होगी तो हर चीज़ सेट होगी। नहीं, आज के लिए इतना ही है। अच्छा, एक रह गया थोड़ा, डी, इसकी क्वेश्चन डी है इसका, ट्रांसलेट पैराग्राफ 1 ऑफ द लेसन इनटू उर्दू। सॉरी, ट्रांसलेट पैराग्राफ 1 ऑफ द लेसन इनटू उर्दू, उर्दू में पैराग्राफ 1 का तर्जमा करें। तो ये एक ट्रांसलेशन की वीडियो आपके पास मौजूद है इसी चैनल पे, उसको आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको वो तर्जमा मिल जाएगा। थैंक यू।